बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके साथ मैं एक पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं उस वक़्त बनाती हूँ जिस वक़्त ना मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, या फिर कोई मैंने घर के बड़े काम करने हों, जैसे मशीन लगा लेना या कोई और निकल आते हैं, तो उस वक़्त फिर मैं ये पुलाव दिन को बना लेती हूँ, तो शाम को भी यही खा लेते हैं। तो बाकी मैं अपने काम जो है वो अपने टाइम पे कर लेती हूँ सारे। खाने पकाने की मुझे भी टेंशन नहीं होती इतनी। अच्छा, आसान कुकिंग करने के लिए ना एक मेथड होता है कि आप प्याज वगैरह, टमाटर और मिर्चें पहले ही काट के रख लें। सारी चीज़ें पहले ही तैयार करके रख लें ना, तो फिर पकाते हुए परेशानी नहीं होती। तो ऐसे ही मैंने ये सारी चीज़ें काट के रख ली हैं, प्याज भी, टमाटर भी और हरी मिर्चें भी। और दूसरा, जब राइस वगैरह पका रहे हो ना, तो तेल की मेजरमेंट का अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। अच्छा, मेरा टिप ये है कि मैं जितने गिलास चावल पकाऊँ ना, ये जो आपको चम्मच वीडियो में नज़र आ रहा है जिसके साथ मैं कुकिंग करती हूँ, एक अगर गिलास में चावल पका रही हूँ तो ये 1 चम्मच मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो आज मैं 3 इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 गिलास चावल पका रही हूँ तो मैं फिर 3 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। या कभी-कभार आधा चम्मच जो एक्स्ट्रा मैं डाल लेती हूँ कि चलो थोड़े ज़्यादा अच्छे चावल पक जाएँगे। तो इस तरह बहुत आसानी रह जाती है, ऑयल की भी परेशानी नहीं होती। तो ऐसे ही मैंने 3 प्याज़ डाले हैं दरमियाने साइज़ के, तो अब इसको मैं ब्राउन करूँगी। पुलाव का कलर आपको लाइट चाहिए या डार्क कलर चाहिए, ये आप प्याज़ को लाइट या डार्क ब्राउन करके ही कर सकते हैं। और ब्राउन जब कर रहे होते हैं तो एक गिलास में पानी डाल के पास रख लेना चाहिए पहले ही, क्योंकि प्याज फ़ौरन ब्राउन हो जाते हैं और अगर पानी पास ना हो तो ये जल जाते हैं, और अगर जल गए तो आपके चावल डेफ़िनेटली ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए पानी मैंने पास रखा हुआ था। जो ही मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्याज का कलर हुआ, मैंने थोड़ा सा डाल के तो उसका कलर निकाला है। उसके बाद मैंने 1 किलो चिकन लेके रखी हुई थी, धो के। ये भी पहले ही मैंने धो के रखी हुई थी कि एक्सेस पानी जो है ना इसका टोकरी से नीचे गिर जाए। उस पानी में बहुत स्मेल होती है। तो ऐसे मैंने इसको डाल दिया है प्याज के अंदर, साथ में नमक डालूँगी, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चाय के चम्मच भर-भर के डालूँगी। तो इसको मैं भून लूँगी बहुत अच्छी तरह। और इधर 3 बादियान के फूल, 4-5 लौंगे और डेढ़ चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। लौंगे और बादियान के फूल मैं अभी इसके साथ ही शामिल करूँगी, तो ज़ीरा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनूँगी, इसका पानी चिकन का खुश्क हो जाए और साथ में इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं डालूँगी। तो 3 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह भूनना है, और जब आपको लगे कि मसाले भुन चुके हैं, अब पानी डालने की ज़रूरत है, तो आपने पानी नहीं डालना। जो टमाटर कटा हुआ है ना वो आपने डालना है, और साथ ही हरी मिर्च डालनी है। इससे जो टमाटर का पानी होगा ना उसी से ये मसाला मज़ीद भुन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टिप दूँगी आपको कि ये टमाटर जब ऐसे पुलाव में डालते हैं ना गोश्त के अंदर, तो ये जल्दी-जल्दी मेल्ट नहीं होते। तो इसको मेल्ट करने के लिए इसको 5 मिनट ढक्कन दे के, तो बिल्कुल धीमी सी आँच पे पकाना है। तो जब 5 मिनट गुज़र जाएँगे तो आप देखेंगे कि टमाटर जो है अपना पानी छोड़ दिया है। अब आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएँगे, मैश हो जाएँगे ये। अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, और साथ ही आपने इस टाइम पे नमक भी चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। 3 गिलास चावल थे तो उसके हिसाब से 5 गिलास मैं पानी के शामिल करूँगी। डेढ़ चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, और इसको ढक्कन दे के रख दूँगी, तेज़ आंच कर दूँगी ताकि ये उबल जाए। और इसको उबालना है पूरे 15 मिनट, ताकि गोश्त की अच्छी तरह से ना यख़नी निकल आए। जितनी उसकी यख़नी निकलेगी उतना आपके चावल के अंदर टेस्ट आ जाएगा, और आपका गोश्त जो है वो कुछ उबालते हुए गल जाएगा, कुछ भूनते हुए, और कुछ चावलों के साथ दम में गल जाएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। पानी अच्छी तरह निचोड़ के चावल को डालना है, पानी नहीं डालना इसमें।
तो अब चावलों को मैं 3 दफ़ा इसमें चम्मच चलाऊँगी। एक तो अभी मैंने चावल डाले हैं इसके अंदर तो चमचा चलाऊँगी, एक दफ़ा मैं सेंटर में चमचा चलाऊँगी और एक दफ़ा मैं आखिर में चमचा चलाऊँगी। अब ये सेंटर में पहुँच चुके हैं तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें जो बचा के रखी हैं और धनिया ये मैं डाल दूँगी। धनिया मैंने काट के पहले रखा हुआ था। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और ये लास्ट सीन है इसका। तो इसको मिक्स करके तो मैं दम पे लगा दूँगी। इसको दम मैं तो मोस्टली 10 से 12 मिनट लगाती हूँ। एक और टिप दूँगी यहाँ पे, जब आपका दम का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो दम हटा के तो आपने 10 से 15 मिनट आपने चावलों को ऐसे ही खुला छोड़ देना है। आपने उनके अंदर चमचा नहीं चलाना। अगर ऐसे आप करेंगे ना तो फिर बाद में आप चमचा चलाएँगे तो आपके चावल इंशाल्लाह बहुत खिले खिले रहेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और हलवे जैसे भी नहीं होंगे। जब हम गरम गरम चावलों में चमचा चलाते हैं तो बिल्कुल हलवे की तरह जुड़ जाते हैं। ऐसे ये बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। शक्ल आप इनकी चेक कर सकते हैं। दाने दाने अलग हैं इसके, बिल्कुल चिपके हुए चावल नहीं हैं ये। तो यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये आपको दिख रहे होंगे कि कितने ये खिले खिले चावल हैं। अच्छा यकीन करें, मेरी फूफो जहाँ चावल बनाती थी, हम हाथ पे पकड़ के नीचे गिराते थे तो एक एक दाना नीचे गिरता था। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना उनके चावल बहुत ही अच्छे पकते हैं और कुछ कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं कर पाते। बस ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो यहाँ पे मैं आखिरी बात करूँगी कि अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। और आज जुमे का दिन है और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आप भी बहुत ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।